उसे लाइक करने में पीछे मत हटना, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। द ट्री कॉर्पस। दोस्तों, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए या फिर आप किसी भी धर्म के इंसान से क्यों ना पूछ लीजिए, सभी आपको एक ही जवाब देंगे। मृत्यु के बाद शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में सुनकर कोई भी दंग रह सकता है, क्योंकि दोस्तों आज से करीब 2200 साल पहले एक महिला की मृत्यु हुई, जिसका शरीर कहीं और नहीं बल्कि एक पेड़ के अंदर मिला। जी हाँ दोस्तों, आज से 2200 साल पहले मरी महिला का शरीर 2017 में एक पेड़ के अंदर मिला, जिसके साथ ही उसने कई सारे कीमती गहने भी पहन रखे थे, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला काफी ज्यादा धनी थी। उसके साथ ही दोस्तों, जब महिला के कंकाल की फोरेंसिक जांच की गई तो ये पता चला कि उसकी मौत बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आज से करीब 2200 साल पहले कोई महिला मीठा खाने से मर गई और उसे पेड़ के अंदर दफना दिया गया। ये किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बातें चौंकाने वाली है, जिसका अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं चला। बाकी आपको पुराने जमाने के लोगों का इस तरह महिलाओं को पेड़ में दफनाने का आइडिया कैसा लगा, हमें बताना कमेंट में। द एंटीक टॉयलेट। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में अगर कोई चीज छुपानी हो तो लोग तरह तरह की जगह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा चोर भी किसी चीज को टॉयलेट के अंदर छुपाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इस यूनिक डिस्कवरी ने हमारी सोच को करारा थप्पड़ मारा, क्योंकि जब घर में टॉयलेट के पाइप में दिक्कत आई तो उस घर के मालिक और उसके बेटे ने टॉयलेट के पाइप को ठीक करने के लिए उसके अंदर जाते गड्ढे में जाकर उसे सही करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह गए, क्योंकि जब वो पाइप ठीक कर रहे थे तो पाइप की लीकेज का फ्लो उस गड्ढे के अंदर जा रहा था। देखने के लिए जब वो लोग उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा वहां बहुत ही पुरानी और यूनिक चीजें रखी हुई है, जो हजारों साल पुरानी है। दोस्तों, वो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इतनी ज्यादा तादाद में थी कि घर का मालिक और उसका बेटा उसे देखकर तुरंत मुस्कुराने लगे, और फिर इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद ही इनके घर में ठीक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने जांच की और ये पाया कि इनके घर के टॉयलेट के गड्ढे में मौजूद वो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा पुरानी और कीमती है। जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस खजाने का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा इन बाप बेटों को दे दिया, और वो कुछ हिस्सा इतना ज्यादा था कि जिससे वो खुद का म्यूजियम खोल सकते थे। प्रिजन कॉइन्स। दोस्तों, वैसे तो सबको लगता है कि जेलों में कैदियों के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन स्पेन में मौजूद एक जेल ने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि दोस्तों जेल में खुदाई के समय वहां काम करने वाले लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हक्का बक्का रह गया। क्योंकि जेल में खुदाई करने पर उन्हें सोने के सिक्के मिले, और हर सोने के सिक्के में मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं चला ये लैंग्वेज आखिर क्या कहना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जब इन सिक्कों की जांच हुई तो पाया गया ये सभी सिक्के असली सोने के हैं। अब दोस्तों, जेल के नीचे असली सोने के सिक्के मिले, जिनकी संख्या एक नहीं बल्कि 7000 हो, और इसका हाल ही में पता नहीं लगाया जा सकता कि इसे वहां रखा किसने। लेकिन अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेल के अंदर सिर्फ कैदी नहीं, खजाना भी मिल सकता है, बस देर तो है उसे ढूंढने की, जैसे कि इस जेल में हुआ। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। ए बरीड फेरारी। दोस्तों, सन 1978 में लॉस एंजलिस में कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, तभी उन्हें कुछ ठोस चीज का एहसास हुआ, जिसके बाद जब उन्होंने उस पर हाथ मारा तो देखा ये ठोस चीज बहुत बड़ी है। जिसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, और जब उस जगह की ठीक से जांच हुई तो पाया गया कि वहां पर और कुछ नहीं बल्कि एक फेरारी कार थी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। भला फेरारी कार जमीन के अंदर कैसे आ गई? और दोस्तों, ये सवाल सबके मन में आ रहा था कि ये कार किसने यहाँ पर लाई होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इसके पीछे की कहानी जाननी होगी, क्योंकि सन 1974 में रोसेंडो नाम के एक शख्स ने इस कार को अपनी बीवी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था, और कार खरीदने के 2 महीने बाद जब ये लोग बाहर घूमने आए तो इनकी कार चोरी हो गई, जिसके बाद इनकी कार का कुछ पता नहीं चला। फिर उसके 4 साल बाद ये कार जमीन के अंदर छुपी हुई मिली। ऐसे में दोस्तों, ये बात किसी को नहीं पता चली कि ये कार यहाँ पहुंची कैसे। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये बात पचने वाली नहीं है कि इतनी बड़ी कार को कोई जमीन के अंदर छुपा देता है और आसपास किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे में ये केस अपने आप में मिस्ट्री बना हुआ है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। वर्ल्ड वॉर 2 एक्सप्लोजिव्स। दोस्तों, वैसे तो नदियों में नहाना खतरनाक होता है, लेकिन उसमें तरह तरह के पोल्यूटेड बैग्स और उसके साथ ही कई तरह की खतरनाक चीजें मौजूद होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा देती हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रैंड नदी में 2 मछुआरों को जो मिला क्योंकि दोस्तों वहां कुछ और नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक बम मिले। जी हाँ दोस्तों, ये वही बम है जो आपने कई फिल्मों में देखे होंगे।
जिसमें लोग दांतों से बम के ऊपर लगी रिंग को निकालकर बम को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद उसे फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार के बम वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस्तेमाल हुए थे और वही बम इन 2 मछुआरों को नदी के अंदर मिले। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जितने भी बम मिले सबके सब इनएक्टिव थे। यानी अगर गलती से किसी से बम के ऊपर मौजूद रिंग निकल जाती तो बम कभी भी फट सकता था और इससे न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से जैसे ही इस चीज के बारे में गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने पूरी नदी की इन्वेस्टिगेशन कराई और जब तक पूरी नदी की जांच नहीं हो गई किसी को भी नदी के पास नहीं जाने दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों,